देखो, तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझते हो ना, तो फिर मुझ पे भरोसा करो, ट्रस्ट मी। वक्त के साथ मैं जरीना को मना लूंगी, और अगर जरीना मान जाएगी तो फिर सारा तो ऑब्वियसली भी मान जाएगी ना। मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और इसका मतलब है कि इवेंचुअली आपके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे जवाब अगले 2 दिनों में चाहिए, और वो भी पॉजिटिव। और अगर ऐसा ना हुआ ना, अभी खासी मुश्किल में पड़ जाएंगी। क्यों आया था वो यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूं, आपने उसको अंदर आने कैसे दिया? वो खिरत से मिलने आया था। मुझे लग रहा है कि वो चाहता है कि तुम्हारी और खिरत की तलाक हो जाए। कितना बेगैरत है, इतने सालों बाद अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। It's just too much। लेकिन फिक्र मत करना, हाँ, I will deal with this। खिरत, मैं तुम्हें अपने दिल से निकालने में बिल्कुल हार गया हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी उतनी ही मोहब्बत है। तुम पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। मैं हरीम को आपके पास छोड़ने का फैसला कर चुकी हूँ। अब इस बारे में मैं दोबारा बात नहीं करना चाहती। माँ, आप कब आई? काफी देर हो गई है। चले, आप बैठे बैठे काफी थक गई होंगी, मैं आपको ड्रॉप कराता हूँ। चलो। तुमने खैरत से पूछा कि खिजर क्यों आया था? नहीं। क्या कोई पूछताछ नहीं की? तुमने उससे ये तक नहीं पूछा कि उसका पुराना आशिक किस हैसियत से हमारे घर आया था? रीम की अब सर्जरी हो गई है, तलाक देके इनको अपनी जिंदगी से निकालो। मुझे तो लगता है जैसे तुम इन्हें दोबारा पालना चाह रहे हो। कहाँ मेरा शानदार बेटा और कहाँ ये लड़की? आपके इस शानदार बेटे को वो वैसे ही छोड़ रही है, मैं नहीं, वो मुझे ठुकरा रही है। मुझे नहीं खाना। प्लीज हरीम, प्लीज खा लो। मम्मा नहीं, मुझे घर जाना है। हरीम, अब आप मुझे तंग कर रही हैं। दवाई पीनी है आपको, कैसे ठीक होगी? अच्छा अच्छा, रहने दो, खा लेती है। क्या हुआ? मूड क्यों खराब है आपका? नहीं पापा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे घर जाना है, एक गंदा हॉस्पिटल है। अच्छा, हम घर चले जाएंगे ना यार, लेकिन इतना सैड होने की क्या जरूरत है? हम एक काम करते हैं, अगर डॉक्टर अंकल ने परमिशन दी तो हम कल घर चले जाएंगे, ओके? और एक और बात, अगर हरीम ने मामा पापा दोनों की बात मानी तो उसको हम डिज्नीलैंड लेके जाएंगे। वो ही ना जो मैंने टीवी पे देखा था। हाँ भाई, जो तुमने टीवी पे देखा था। वहाँ पे बहुत बड़ा सा मिकी माउस भी होता है ना? बड़ा सा, बहुत बड़ा मिकी माउस होता है। और हम डिज्नीलैंड जाएंगे एरोप्लेन में, ओके? मम्मा, आपने सुना पापा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं पापा?
पापा कह रहे हैं कि हम डिज्नीलैंड जाएंगे एरोप्लेन पे। और मम्मा मुझे भागने से मना तो नहीं करेंगी ना? भागने से कौन मना करेगा? जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम जितना मर्जी चाहो भाग लेना, ओके? लेकिन हरीम ठीक होने के लिए आपको कुछ खाना जरूरी है। पापा खिलाएं आपको? गुड गर्ल। डिज्नीलैंड जाएंगे और मिकी माउस देखेंगे और गूफी देखेंगे और डोनाल्ड डक देखेंगे। बाकी देखे हमने? नहीं देखे? चलो बिल्कुल उठ गया था। कैसे रह पाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर? मुझसे जिया नहीं जाएगा। तुमसे दूर हो जाने के ख्याल से सांस अभी से रुकती महसूस हो रही है। तुमसे दूर जाकर कैसे जिंदा रहूंगी हरी? काश हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती हरी। काश मेरे पास में हो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाती। लेकिन इस बार तुम्हें अपनी गरीब माँ से ज्यादा अपने अमीर बाप की जरूरत है। पापा कह रहे हैं कि हम डिज्नीलैंड जाएंगे एरोप्लेन पे। और मम्मा मुझे भागने से मना तो नहीं करेंगी ना? गुड मॉर्निंग। आज मेरा बेबी खुद उठ गया? क्या हुआ? पापा मम्मा कहाँ है? मामा बेटा वॉशरूम में होगी। किरण, अच्छा नीचे किचन में होंगी, ब्रेकफास्ट बना रही होंगी आपका। लेकिन आप क्यों उठ गई
हैं? आपको तो डॉक्टर ने कहा कि आपने आराम करना है ना। चलो शाबाश, लेट जाओ। वो भाई भी नहीं। जानू, इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ, आप लेट जाओ ना। आप उनको ढूंढो, वो कहीं भी नहीं है। अच्छा ओके ओके, मैं ढूंढता हूँ। मैं हैदराबाद जा रही हूँ। हरीम की बेहतरी और उसका तहफ़्फ़ुज़ आपके साथ रहने में है। मैं उसे वो सब कुछ फराहम नहीं कर सकती जो आप कर सकते हैं। हरीम का खूबसूरत कल और उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ आपके साथ रहने में ही हैं। लिहाजा मैं अपनी खुशी और पूरी आमादगी के साथ हरीम को आपके पास सौंप के जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप हरीम से बहुत मोहब्बत करते हैं। हरीम अब सिर्फ आपकी है, मेरा उस पर कोई हक नहीं। मैं जानती हूँ आप उसका बहुत ख्याल रखेंगे, वो आपके साथ बहुत खुश रहेगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कभी कभार हरीम से फ़ोन पर बात कर लिया करूँगी। आपसे मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि हरीम के जहन पर उसकी माँ का कोई बुरा ख्वाका बनने ना दीजिएगा। उसकी माँ एक बदकिरदार औरत थी। इस एहसास को साथ लिए ज़िंदगी में सर उठाकर कभी जी नहीं पाएगी। मैं चाहती हूँ हरीम हमेशा सर उठाकर जिए। वो अपने माँ और बाप दोनों में से किसी की भी वजूद पर कभी शर्मसार ना हो। सफर था, हाँ वो हम सफर था। कमिश्नर भाई वगैरह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पे आने की? क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? मैं आपको वो सब कुछ बताने आऊं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि खिदत? अपनी गंदी जबान से मेरी बीवी का नाम मत लेना। मेरी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि तुम जैसा दो कौड़ी का आदमी उसका तमाशा बनाता रहे। गार्ड फौरन मेरे कमरे में आओ। मैं आपको यहाँ पे कुछ लोगों की सच्चाई बताने आया था, आपकी माँ के बारे में बताने आया था, लेकिन अगर आप नहीं सुनना चाहते तो ठीक है। इसको बाहर निकाल के फेंको और आइंदा ये यहाँ पे नजर ना आए। मैं सोच रहा था कि तुम्हें नुदरत की मंगनी पे ले जाने के बजाय कहीं भगा के ले जाता। अच्छा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मगर हम भाग के जाएंगे कहाँ? कहीं भी जा सकते हैं, बस जहां मैं हूं और तुम हो, बस। क्योंकि बंदे की अगर इतनी खूबसूरत बीवी हो तो वो घंटे बैठ के भी उसको देखता रहे काफी है। What do you know? Hunting's over.
सारू, इतनी खामोश क्यों? कोई बात तो करो। सारा, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों लंदन चले जाएं। जस्ट यू एंड मी। कुछ अरसा वहीं रहेंगे। मैं चाहती हूँ वहां जाकर एक नई जिंदगी शुरू करें, नए सिरे से। जिंदगी Off-road championships this weekend, so he's first both on and off-road. There we have him just going out of Fletcher. Chris Brand on the हाँ बच्चे, जिंदगी, क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी इतनी मामूली नहीं है कि चंद गैर अहम लोग उसे बर्बाद कर सके। अशर की बेटी का ऑपरेशन हो गया। हाँ, वो ठीक हो गई। हाँ, ठीक हो गई। मेरा लंदन वाला आइडिया सही है। और खैरत, अशर उसे वापस घर ले आया था। सारा, हम क्यों इन लोगों की बातें कर रहे हैं? उसे वापस घर ले आया है। उसने फिर से खैरत को अपने घर में बसा लिया। बहुत खुश होगा ना? खैरत से बहुत मोहब्बत करता और मैं सारा, मेरी जान, मैं जो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। खैरत अहम नहीं है, अशर अहम नहीं है, तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। हम चले जाएंगे यहाँ से। मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी यहाँ से। मम्मा, मैं सोना चाहती हूँ। Good night, Mama. Good night, Peach. मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है। I love you, खैरत।
अशर भाई, ये खिरत भाभी ने आपको खत देने के लिए बोला था, उन्होंने बोला था आप पढ़ लीजिएगा। अशर, आप कहाँ हैं? आप इस वक्त कहाँ हैं? आकर देखें तो सही, हमारी जिंदगियों में कितना बड़ा तूफान आ गया। मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है अशर। मैं इस वक्त घर से बाहर बैठकर आपको ये खत लिख रही हूँ। अशर, जो आपने आज देखा वो सच नहीं है, वो मम्मी का एक प्लान था। मेरा यकीन करें, ये सारा कुछ मम्मी का प्लान था, मुझे आपकी नजरों से गिराने के लिए। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता उन्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई है। वो आज मुझे खुद खिजर के फ्लैट पर लेकर गई थी। वहां जरीना आंटी भी थी, उनकी नौकरानी भी थी। मुझे नहीं पता वो तीनों वहां से कब गायब हो गए। उसके बाद वो आपको वहां लेकर आ गए। लगता है बेल खराब है, ये लड़का दरवाजा खुला छोड़ के चला गया है। खिजर, कहाँ हो? कब से हम दरवाजा खटखटा रहे हैं। मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। मेरा यकीन करें अशर, ये सब मम्मी की साजिश थी। मैं आपकी थी, आपकी हूँ और मरते दम तक आपकी रहूंगी। मैं नहीं बदली अशर, आप प्लीज मत बदलें। अगर आपने मेरा एतबार नहीं किया तो मैं जिंदा किस तरह रहूंगी? मैं प्रेग्नेंट हूँ अशर। आपको याद है ना, मैंने आपको फोन पर कहा था कि मुझे आपको कुछ बताना है। वो बात यही थी अशर। मैं आपको ये बात बहुत अच्छे अंदाज से बताना चाहती थी। मम्मी भी जानती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर आज उन्होंने मुझे धमकी दी है। मैं जिंदगी भर हमारे बच्चे को उसकी सही पहचान नहीं दिलवा सकूंगी। अशर, आकर मम्मी को इस जुल्म से रुकवाएं। कहीं उनकी जुल्म की भेंट हमारा बच्चा ना चढ़ जाए। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? आप खुद ही तो मुझे यहाँ लाई थी। बकवास मत करो। इतनी बेहूदगी, इतनी बेहयाई। मेरे बेटे के मुंह पे कालक मरने से पहले तुम्हें कोई शर्म नहीं आई थी क्या? भूल गई किसी की बीवी हो, हमारे घर की इज्जत हो। पता नहीं ये पढ़ाई का ढोंग रचा के हमारी इज्जत कब से मिट्टी में मिला रही हो तुम। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? किस चीज की कमी थी कि तुमने ऐसी गिरी हुई हरकत की है? मम्मी, आप क्या कह रही हैं? क्यों झूठ बोल रही हैं? अशर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप गलत कह रही हैं, प्लीज ये मत करें। अल्लाह की कसम से डरे आप। किस तरह की बोतान लगा रही हैं आप मुझ पर? बकवास मत करो। बोतान की बात करती है, बेशरम, बेगैरत, बेहया। अशर, प्लीज मुझे और हमारे बच्चे को अपने होते तन्हा मत कीजिएगा, वरना आपकी खिरत मर जाएगी। अशर, मुझे इस रसवाई से बचा ले, मुझे बेईमान होने से बचा ले। आपके लौट आने की शिद्दत से मुंतज़िर, आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी खिरत। खिरत, इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया।
तुम्हारी शादी एक ऐसे शख्स से करा दी जिससे तुम्हारी मेंटल कंपैटिबिलिटी तक नहीं है। हम लोग जितने इंटरेस्ट शेयर करते ना, तुम कभी सोच भी नहीं सकती इसके साथ शेयर करना। तुमने मोहब्बत की, कोई गुनाह तो नहीं किया। तुम हमेशा इस दुनिया से डरती रही और मैं हमेशा तुम्हें यह बताता रहा कि मोहब्बत करना बिल्कुल गलत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कुछ लोगों की सच्चाई बताने आया था, आपकी माँ के बारे में बताने आया था, लेकिन अगर आप नहीं सुनना चाहते तो ठीक है। खिजर, मैं तुम्हें कह चुकी हूं कि सारा तुमसे शादी करने के लिए मान जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूं। तुम हर रोज मुझे धमकी क्यों देते हो? जाओ, अपना ये शौक पूरा कर लो। अशर को जाके सब कुछ बता दो। तुम्हें क्या लगता है अशर तुम्हारी बातों पे यकीन कर लेगा? मैंने तुम जैसे ब्लैकमेलर से मदद लेके बहुत बड़ी गलती की है। यू आर नथिंग बट अ चीप ब्लैकमेलर। और इससे भी ज्यादा बड़ी गलती 4.5 साल पहले मैंने की है। जिस दिन मुझे पता चला उसके पेट में बच्चा है, मैं ये किस्सा वहीं क्लिनिक में खत्म करवा देती। सारे अंदाजे मेरे गलत निकले। मुझे क्या पता था कि वो वापस आ जाएगी बच्ची को लेके। ना हरीम पैदा होती, ना खैरत वापस आती। मैंने अपनी मरती हुई बहन से वादा किया था कि मेरा बेटा उसकी बेटी को हमेशा खुश रखे। अशर, मुझे देखिए, मेरी बात सुने। अशर प्लीज, मैं ऐसी नहीं हूँ, आप जानते हैं मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा अशरफ से कोई ताल्लुक नहीं है। खैरत का ख्याल रखना। मैं आपकी खैरत हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो बहुत सादा है। मैंने आपकी अमानत में कोई ख्याल नहीं। बहुत मासूम है। आप मेरा यकीन करें अशर प्लीज। अशर अशर प्लीज, मुझे और हमारे बच्चे को अपने हो तन्हा मत कीजिएगा, वरना आपकी खैरत मर जाएगी। ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ, ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। अशर खैरत कच्ची
कच्ची मिट्टी की तरह है। अपने किसी अमल पे तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं, और ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं। मेरे नाम और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तमाशा बना दिया सारी दुनिया के सामने। मगर मैंने आपसे माफी मांगी कब? मांगनी चाहिए थी तुम्हें। तुमसे माफी मांगने को नहीं कह रहा किरत, मैं तुम्हें खुद माफ कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। अशर को नाश्ता दे दिया? जी मैं नाश्ता लेके गई थी मगर वो अपने कमरे में नहीं है। हरीम के कमरे में देखो ना। वो वहाँ पर भी नहीं है। मैंने उन्हें सब जगह देखा मगर वो कहीं पर भी नहीं है। स्टडी में? नहीं, मुझे लगता है वो घर पर नहीं है। बाहर उनकी गाड़ी भी खड़ी भी नहीं है। बाहर गाड़ी नहीं है? अच्छा तुम जाओ। ठीक। मैं ऊपर जा रही हूँ, अभी एम्बुलेंस आएगी तो मुझे बुला लेना। ठीक है बेबी। जरीना, अशर सुबह सुबह घर से कहीं चला गया है। मैं उसको फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा मेरा। तुम्हारी तरफ तो नहीं आया। अब खिजर अपनी खबासत पे उतरा हुआ है ना, मैं इसलिए परेशान हूँ। जरा सारा से तो बात करा दो मेरी।
नहीं, सारा नहीं। क्या मतलब नहीं? 2 मिनट की बात करा दो। सारा मर गई है फरीदा। जरीना, ये मजाक का वक्त नहीं, मेरी परेशानी बहुत बढ़ गई, मेरी बात कराओ। मेरी बेटी मर गई है। वो एक आखिरी बार घर आएगी, लेकिन तुम उससे कभी बात नहीं कर सकोगी। तुमने मेरी बेटी को मार दिया। तुमने मेरी बेटी छीन ली मुझसे। तुम्हारे इस खेल में मैं हार गई। मुझे खिरत की बद्दुआ लग गई। मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें मेरी हाय जरूर लगेगी। मेरी आह लगेगी तुम्हें। जैसे मैं तड़प रही हूं ना फरीदा, तुम भी तड़पोगी। तुम भी ऐसे ही ससक के रोगी। तुम भी सब कुछ खो दोगी। क्या कह रहे हो तुम? जीनत, जीनत, चौकीदार, 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 चौकीदार। ये भी कौन साहब ने बुलाया? अशर बाबा किधर गया है? जी पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? बेहोश थे तुम? गाड़ी लेके गया, तुमने देखा नहीं? पूछा नहीं किधर जा रहा था? जी मैं नौकरानी साहब से कैसे पूछ सकता हूँ? परेशान था? जी परेशान, कोई अजीब से लग रहे थे, सर पे चोट भी लगी हुई थी उसकी। रजा, अशर तुम्हारे साथ है क्या? सुबह सुबह कहीं चला गया? मैं सोची थी शायद मीटिंग पे गया हो तुम्हारे साथ कहीं। हाँ हाँ, खैरियत है। एक्चुअली खैरियत नहीं है रजा, सारा मर गई है। मुझे घबराहट हो रही, पता नहीं अशर कहाँ चला गया। अगर तुम्हारी उससे बात होती ना तो बताना मुझे फौरन। आई एम वेरी वरीड। हाँ 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 हाँ।